हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और आज हम देखने जा रहे हैं अपना लेक्चर 7, जिसमें हम बात करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट होता क्या है इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हम सीखेंगे आज। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाइक्विस्ट प्लॉट? अब तक मैं आपको कई सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ बोर्डे प्लॉट के बारे में, नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में आज हम देख रहे हैं। देखिए, नाइक्विस्ट प्लॉट एक ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक पैरामीट्रिक प्लॉट है। क्या है ये पहले तो आप ये जानिए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक पैरामेट्रिक प्लॉट है। ठीक है, जैसे हमने बोर्डे प्लॉट पढ़ा था, ऐसे ही नाइक्विस्ट प्लॉट भी क्या है, एक प्लॉट है। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट का उपयोग फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी का आकलन करने के लिए किया जाता है। देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे, अभी जो एग्जाम होने वाला है वो इसी टाइप के आएंगे कि नाइक्विस्ट प्लॉट होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कैसा प्लॉट है, नाइक्विस्ट प्लॉट फीडबैक की स्टेबिलिटी बता सकता है कि नहीं। देखिए, आगे चलते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट जो है ओपन लूप बिहेवियर से क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करता है, ये भी चीज करता है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है, एब्सोल्यूट नहीं की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि बताइए नाइक्विस्ट प्लॉट में जो है क्या होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट में आपका जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, और फेज मार्जिन और गेज मार्जिन की सहायता से नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट पोलर प्लॉट का एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। पोलर प्लॉट क्या होते हैं? पोलर प्लॉट भी नाइक्विस्ट प्लॉट की तरह ही होते हैं, ये इसका कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। ठीक है, और जो ओमेगा को माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक वेरी करता है और क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी बताता है। ये आप बात याद रखिएगा कि क्या करता है नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट पोलर प्लॉट की तरह ओमेगा को माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट तक वेरी करता है, क्लोज और वेरी करके क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी बताता है। यह एक सिंगल प्लॉट में ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिंगल प्लॉट में ही। और अगर आप देखेंगे क्या होता था, बाकी जो प्लॉट था हमारा, कौन सा बोर्डे प्लॉट, वो मैग्नीट्यूड प्लॉट बताता था और फेज प्लॉट बताता था, तो उसमें दिक्कत होती थी। ये मतलब दिक्कत नहीं, थोड़ा हैजी था वो। इसमें क्या है, सिंगल प्लॉट में काम हो जाता है, तो इसका ये एडवांटेज है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के इंडिविजुअल कंपोनेंट के बिहेवियर को शो नहीं करता है, ये भी बात याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट और नाइक्विस्ट कंट्रोल है क्या? देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये नाइक्विस्ट पाथ है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नाइक्विस्ट पाथ है, ये ऐसे करके जो बन रहा है सर्किल सा, हाफ सेमी सर्किल, ये क्या है, नाइक्विस्ट पाथ है। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट क्लोज कंटूर पूरे राइट हाफ और एस प्लेन को इनक्लोज करता है। ये देखिए, ये वाली जो एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हाफ का है, ये वाला पोर्शन राइट हाफ का है। ठीक है, तो ये किस वाले पोर्शन को कर रहा है, ये राइट हाफ के पोर्शन को क्या कर रहा है, राइट हाफ के पोर्शन को ये कब इनक्लोज करता है। और माइनस इन्फानाइट, ओमेगा कहाँ से वेरी करते हैं, यहाँ से माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट तक वेरी कराते हैं, और सेमी सर्किल पाथ को राइट हाफ ऑफ एस प्लेन को कवर करता है। इस प्रकार के कॉन्टूर को हम क्या कहते हैं, नाइक्विस्ट पाथ कहते हैं, नाइक्विस्ट कंटूर कहते हैं। कंटूर का मतलब क्या होता है? कंटूर का मतलब एक पाथ, एक रास्ता। ठीक है, नाइक्विस्ट पाथ, ये थर्ड पॉइंट देखिए आप, नाइक्विस्ट पाथ पूरे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन को और 1 प्लस GHS के सभी पोल्स एंड जीरोस को, पॉजिटिव रियल रूट्स को इनक्लोज करता है। मतलब ये जो नाइक्विस्ट पाथ है, ये जो कंटूर है, ये 1 प्लस GH जो होगा, 1 प्लस GS जो होगा
उसके सभी पोल्स एंड जीरोस को पॉजिटिव रियल रूट्स को ये इंक्लोज करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव ही आएंगे। जो भी पोल्स होंगे नेगेटिव हाफ होते तो लेफ्ट, नेगेटिव पोल्स होते हैं तो ये तो यहाँ लाई करेंगे लेफ्ट प्लेन में। नाइक्विस्ट पाथ के लिए ये आवश्यक है कि वह 1 प्लस GHSS के किसी भी पोल एंड जीरोस को पास करे, ठीक है, और ये 1 प्लस GHSS के जो पोल होंगे अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो उसको पास करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा GM पर का कोई भी पोल ओरिजिन पे हो, मतलब हमारा जो GS है, जो हमारा गेन वो होगा, जो गेन होगा ओपन लूप का कोई भी पोल ओरिजिन पे हो तो तो ये इनडिटर्मिनेंट होता है और ये कंडीशन कंटूर में अवॉइड की जाती है। ये ओरिजिन पे होता है तो ये कंडीशन क्या की जाती है, अवॉइड की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। देखिए ये टेबल बना दी गई है, टेबल मैंने क्यों बनाई है ये समझिए। इसको हुआ क्या है कि अगर पाथ ए बी है, एक एक ध्यान रखिए, एक एक चीज देखते हैं हम। पाथ अगर ए बी है, ये देखिए पाथ हमारा कौन सा, ए बी, ए और बी, ये रहा ए, ये रहा पॉइंट और ये रहा बी, ये वाला जो पाथ है ये ए बी है। तो ए बी पाथ कहां से होगा, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा होगा, इक्वेशन हमारी ये होगी। और कहां से होगा, 0 से ओमेगा नॉट पर होगा, किस पर, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, ठीक है। कहां पर है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये जे ओमेगा एक्सिस इसी पर है, ठीक है। बाकी ये देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे BC, तो BC कहाँ आ रहा है, BC जो होगा वो लिमिट s टेंस टू 0 r e की पावर j थीटा प्लस j ओमेगा नॉट, ठीक है। ये -90 टू 90 डिग्री, मतलब ये -90 कहाँ, यहाँ पर है f पर, और +90 कहाँ, यहाँ। इसका मतलब ये वाला जो कौन सा है, ये देखेंगे आप BC कहाँ से, B और C कहाँ पर है, A B और C, B D G H ये रहा, B ये रहा, C ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये रहा। तो ये B, ये वाला जो कॉन्टूर है, ये वाला जो रास्ता है, ये कैसे जाएगा, ये -90 टू 90 जा रहा है अलोंग सेमी सर्कल और रेडियस r पे, ठीक है। ऐसे CD का देखेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा नॉट से इनफाइनाइट, D E F देखेंगे, ये +90 से -90 है। F G देखेंगे, ये -इनफाइनाइट टू -इनफाइनाइट है। G H -90 से 90 डिग्री है। H I -ओमेगा नॉट से 0 है, और I J A -90 से 90 डिग्री है। मैं अब समझाता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कहाँ से, कहीं से, देखिए यहाँ से चल रहे हैं। अगर हम A पॉइंट से चलते हैं, A से B जाएंगे तो ये -90 टू 90 की तरफ मूव कर रहा है। फिर B से C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, और D से डायरेक्ट कहाँ पर आते हैं, E होते हुए, ये E होते हुए F पर, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, ऐसे कॉन्टूर मूव करता है। तो इसमें कितने पोल दिख रहे हैं आपको, एक तो B पे पोल दिख गया, एक A पे दिख गया, एक ही मतलब A और I के बीच में एक ही क्रॉस के निशान बनना, ये पोल है, इनको इंक्लोज कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्टूर ऐसे पाथ होता है। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है, ये किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पे वर्क करता है, ठीक है। ये कहता है कि एक फीडबैक सिस्टम तभी स्टेबल होता है तब जीएस प्लेन में कॉन्टूर -10 पॉइंट को इंसर्कल करें जब जीएस के पोल राइट हैंड एस प्लेन में 0 हैं, अतः नंबर ऑफ अनसर्कल इतने हों। मतलब ये वाला जो पोल दिख रहा है यहाँ पर कहीं -1 कहाँ पर होगा, -1 कहीं यहाँ पर होगा, -1, और जे में 0। तो यहाँ पर इस वाले इसको ये इनक्लोज करे, कहने का मतलब है ये इनक्लोज करे, माइनस और 0 पॉइंट को इनक्लोज नहीं करते हैं, तब जीएस के प्लेन राइट हैंड एस प्लेन में 0 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है n इक्वल्स टू जे माइनस पी। जे क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इन क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट। नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट का मतलब है ये घूमेंगे जितना इनक्लोज करेंगे इसको, वो कहलाएगा नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, ठीक है। इसके बाद P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स जीएस के ऑफ इन राइट हैंड
ऑफ एस प्लेन के। जेड क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं क्लोज लूप के। क्लोज लूप क्या होता है, 1 प्लस जी एच एस एस, ठीक है, जो 1 प्लस जी एच एस एस के रूट्स होंगे वही क्लोज लूप के पोल्स होते हैं, ठीक है। क्लोज लूप होता है ना, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एच एस एस, वो, ठीक है। तो इसमें अगर n ग्रेटर देन 0 है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि z बराबर n प्लस पी आ जाएगा, और n की वैल्यू अगर पॉजिटिव 1 से बड़ी है तो यानी जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। n अगर छोटा है तो इस इन सर्किल नहीं करेगा, -1 0 पॉइंट को, सिस्टम हमारा कैसा होगा, स्टेबल हो जाएगा। n भी 0, पोल्स भी 0, ठीक है। और हम अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने के स्टेप्स देख रहे हैं कि कैसे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ होता है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने के कई तरीके हैं। स्टेप नंबर 1, सभी ओपन लूप्स पोल को जीरोस को एस प्लेन में लोकेट करिए। पहले तो आप एस प्लेन बनाइए, उस एस प्लेन में जो एस प्लेन होगा आपका वो बनाइए, और उस एस प्लेन में आप लोकेट करिए कि कौन कहाँ पर मौजूद है, पोल्स और जीरोस, ठीक है। उसके बाद नाइक्विस्ट पाथ को चूज करें और एस प्लेन के राइट हैंड प्लेन को मैप करें, ठीक है। नाइक्विस्ट पाथ चूज करें और जो एस प्लेन को राइट हैंड हाफ को मैप करता है, ठीक है। फिर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को पोलर प्लॉट ड्रॉ करें, पोलर प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप 3 में पोलर प्लॉट के मिरर इमेज को जो रियल एक्सिस के सापेक्ष ड्रॉ करें। मैं भी क्वेश्चंस के थ्रू इनको बताऊंगा, ठीक है। और स्टेप 5 जो आपका है वो है -1 और -1 और 0 पॉइंट को देखें कि वो इन सर्किल में आ रहा है कि नहीं, सॉरी, और n बराबर j माइनस पी पे देख लें कि n हमारा 0 होना चाहिए, कोई भी -1 और 0 पॉइंट को इन सर्किल ना करें, ठीक है। अगर ये इन सर्किल करता है तो अनस्टेबल है, और नहीं करता है तो स्टेबल है। देखिए, नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी बताने का और भी तरीके हैं। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस आवृत्ति पर नाइक्विस्ट प्लॉट नेगेटिव रियल एक्सिस को -180 पर डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जहां पर जे ओमेगा और एच ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी कहते हैं, और उसको ओमेगा पीसी कहते हैं, ठीक है। ये आइए, गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन फ्रीक्वेंसी पर नाइक्विस्ट प्लॉट के मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन होता तो मैग्नीट्यूड 1/x होता है, और 1/x है ना, किस वैल्यू पे 1/x, मतलब मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड किस पे होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके ओमेगा पीसी वैल्यू पे, ओमेगा पीसी वैल्यू पे ये होना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा गेन मार्जिन का फॉर्मूला। ये मैग्नीट्यूड है किसी भी सिस्टम का, 1/j एस की जगह हमने जे ओमेगा रख दिया है, 1/g ओमेगा एच जे ओमेगा, और किस वैल्यू पे, ओमेगा पीसी पे। ऐसे फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस ओमेगा फाई पर, और फाई किस वैल्यू पे होना चाहिए, जीसी पे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि जब फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो तो सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल होता है। जब फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी हो बराबर हो तो कैसा होता है सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल होता है। और जब फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी से बड़ी हो, ठीक है। अगर गेन मार्जिन 1 है और फेज मार्जिन 0 है तो सिस्टम अनस्टेबल है, सॉरी मार्जिनली स्टेबल है, और गेन मार्जिन बड़ा है, फेज मार्जिन, सिस्टम स्टेबल है। और जीएम की वैल्यू 1 से छोटी है और पीएम नेगेटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल है। ये याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नाइक्विस्ट प्लॉट का। ये आपका GHS आपको दे रखा होगा, यही कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, पहले तो इन वाले लूप को सबको लोकेट कर लें। S बराबर 0 पे एक पोल है, S बराबर किस पर, 10 पे, 1 प्लस 0.1 S, तो पोल आपका क्या हो गया, पोल आपका हो गया -10 पर,
और s बराबर, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे ना, 1 + 0.s = 0, तो s बराबर -10 आ जाएगा और ये आ जाएगा s बराबर -2। तो पोल कितने हो गए, 3 पोल बता दिए। -2 यहाँ कहीं होगा, -10 यहाँ कहीं होगा, इस वाले यहाँ पर यहाँ कहीं होगा, तो हमने 0 को ही दिखाया है। ठीक है, नाइक्विस्ट पाथ हमने बना लिया, ऐसे करके हमारा नाइक्विस्ट पाथ बनेगा। ठीक है, और हमने देखा कि जो हमारा पाथ है AD कहाँ पर है, ये रहा D, तो ये s बराबर j ω रख दिया। किस चार्ट से, इस चार्ट से रखना है आपको, ये मैंने जो बताया हुआ है, इस चार्ट से आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट करी, s बराबर j ω 0 to ω पे यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है, s बराबर j ω इस वाले सिस्टम में रखना है, यहाँ रख दिया और यहाँ से मैग्नीट्यूड और फेज निकाल लिया। मैग्नीट्यूड फेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, जैसे हम AC का फेज निकालते हैं वैसे यहाँ पर इनका भी फेज निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंगल निकल गया -90 और जो मैग्नीट्यूड है वो आया इतना। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रखते जाएंगे 0, 0.1, 0.2 और वैल्यूज देखते जाएंगे क्या होगा, और फिर हम ड्रॉ कर देंगे हमारा पोलर प्लॉट। ठीक है, पोलर प्लॉट ये है हमारा, क्योंकि ये हमारा कैसा है, टाइप 1 s बराबर की पावर 1 है और ऑर्डर 3 सिस्टम, तो ये ऐसे करके ड्रॉ होगा पोलर प्लॉट। फिर हमने DEF का देखा तो वो उसका ये पाथ आया, 0 आ रहा है, तो ये 0 से होके जाएगा, तो ये इसका मिरर इमेज ये है और यही आपका क्या बन गया, नाइक्विस्ट प्लॉट लास्ट में ये बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमने g j ω h ω r टेंड्स टू 0 पे वैल्यू रखी, इनफाइनाइट टू -θ पे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मिरर इमेज बनाया होगा और ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया होगा। स्टेप 5 में हम देखेंगे कि ये इन सर्किल कर रहा है -1 और 0 को कि नहीं, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज होगी ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा PC कितना आ गया, 4.4c। ओमेगा की PC की वैल्यू कैसे आएगी, जब हमारा ये पूरा जो हमारा g j ω है, इसको आपको पुट करना है किसके बराबर, 0 के बराबर। इसके इमेजिनरी पार्ट को पुट कर दीजिएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये सेपरेट कर लीजिएगा, तो वहां से ये क्या आ जाएगा, ओमेगा PC की वैल्यू हो जाएगी, और ओमेगा PC की वैल्यू आती है उसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ से गेन मार्जिन निकल आएगा। गेन और फिर लास्ट में हमको क्या करना है, स्टेप 6, n बराबर 0, n बराबर z - p में रखना है। n बराबर 0 क्यों है, क्योंकि ये इन सर्किल देखने कितने हैं, ऐसे करके घूम रहा है 1 और 2, यानी इन सर्किल में कितने हैं इन सर्किल में इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो 2 हैं, लेकिन क्लॉकवाइज एक भी नहीं है, तो n बराबर 0 है, p बराबर 0 है, z बराबर भी 0, तो सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं इसको। तो ये था हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट 5 और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।